गेहूं और 5 किलो चावल में बिके हुए हैं। जिस दिन ये 5 किलो चावल हो गया बोल जाओगे उस दिन हम लोग परेशान नहीं होंगे। ईमानदारी से कहना, कसम है हमारी, ईमानदारी से कहना कि अगर भुगतान नहीं हुआ तो 2024 में वोट डालने जाओगे कि नहीं जाओगे? हाथ उठा लो एक बार। कितने लोग हैं जो नहीं जाएंगे? हमें तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ये 500 का नोट जिस समय रात में 12 बजे दिया जाएगा, जिस दिन कातिल की रात होगी, कत्ल की रात होगी, उस दिन आपके सांसद के मिलने वाले गांव के व्यक्ति आपको 500 का नोट की लालच देंगे, आप पिट जाओगे, आप 5 लाख भूल जाओगे। जो आज ये बहन जी कह रही है मेरी 28 साल की बिटिया है, ये भूल जाएगी और वोट दे जाएंगी। ये मैं बोलता हूँ, मैंने भी लोकसभा का चुनाव लड़ा, लोकसभा का चुनाव लड़ा, लोकसभा का जो वर्तमान में देवेंद्र सिंह बोले, इसी भरी कचहरी में मैंने उनका बहस हो गई थी। हमने कहा चाचा आज वोट डालने आपको, आपका नामांकन कराने हम लोग आते, आज नामांकन हम खुद न कराते अगर हमारी पीड़ा को आप सुन लेते। पर हमारे ही लोग जो हाथ उठा रहे हैं, हमारे लोगों ने ही पैसा मिलना मुश्किल है, पैसा मिलना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने पहले बोल दिया था सच बोलना। क्या बोला था? ऐसा बहुत मुश्किल है। पिताजी 2 साल पहले चले गए, हम 2 साल बाद चले जाएंगे। इन्होंने बोला सच बोलना, मैं सच ही बोलता हूँ, क्योंकि 5 संगठनों को मैंने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि सच बोलना और सच कड़वा होता है। क्योंकि अभी हमारे पिता जो चाचा है उन्होंने भी हमको ज्ञान दिया, और मैं बुजुर्ग के पास बैठता हूँ, हम जोड़ी के साथ में, बच्चे के साथ में नहीं, क्योंकि बच्चे को हमको ज्ञान देना पड़ेगा। बच्चे को ज्ञान हमको देना पड़ेगा, और ये चाचा हमारे हमको ज्ञान देंगे। बुजुर्ग के साथ रहना चाहिए। मैंने अपने पिताजी की 55 वर्ष की उम्र में जब वो थे, और मैं उस समय 16 या 17 साल का था, तब मैंने उनका साथ पकड़ा। क्यों सच्चू गलत तो नहीं कह रहे? आज मेरी उम्र जो है वो है 45 साल। 45 साल नहीं है, मैंने वो अनुभव प्राप्त किया है उस समय 17 साल में, जो मैंने अनुभव 55 वर्ष की आयु के व्यक्ति की होता है, वो मैंने अनुभव प्राप्त किया है। ऐसा नहीं आज कानपुर नहीं, पूरे बिहार में विकास वाली क्यों? क्योंकि मैंने दिन रात एक करके अन्ना हजारे तक के साथ मैंने भूखल ताल में बैठे। एक क्या था वो एक अलग की बात है, क्योंकि मैं भूखा हूँ, और भूखा जब होता है वो कहीं पर भी नहीं लगा सकता है। आज मेरा भुगतान हमको नहीं मिल रहा है। हमारे घर में क्या परिस्थितियां हैं ये मैं जानता हूँ, ये पड़ोसी नहीं जानता है। मैं परेशान हूँ, पड़ोसी नहीं जानता है, इसलिए मैं जब करके नौकरी खा रहा हूँ। और इसलिए मैंने संगठन बदले केवल और केवल अपना और अपने लोगों के भुगतान के लिए। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, जो कानपुर के लोग हैं वो जानते हैं। आज ये हाल भरा होता, थोड़ी गलतियां हुई, हम क्योंकि हमारे सीनियर पदाधिकारी हैं, कभी भी सीनियरों का सम्मान हमने किया है, अपमान कभी नहीं किया है, पर जो गलतियां हों उनको भविष्य में सुधार किया जाए, डबल मैसेज न किए जाए। एक तरफ कानूनी, एक तरफ निवेशक, ठीक है ना? तो उसमें कहीं ना कहीं वो खेद है हमको, क्योंकि अन्य पदाधिकारी हैं, क्योंकि ये परिवार है। अगर ये परिवार न होता, ये दोनों बहन हमारी आज यहाँ पे होता। मैं प्रति एजेंट से कह रहा हूँ कि निवेशक जिस दिन आ गया मैदान में, उस दिन कोई भी भुगतान को नहीं रोक सकता। पर मेरी यही अपील है कि हर एक एजेंट आ जाए मैदान में और निवेशकों को जगा दे। कुछ नहीं होने वाला है, कोई जेल नहीं जाएगी और कोई एफआईआर नहीं जाएगी। ये मदन लाल आजाद बैठा हुआ है व्यक्ति, ये गारंटी है इस बात की। एक भी एजेंट को, एक भी एजेंट के साथ करता को किसी भी कंपनी का हो, ये जेल नहीं जाने देंगे। उनका नाम है मदन लाल, और पहले भुगतान ये याद रखना, क्योंकि मैंने अनुभव प्राप्त किया है 4.5 साल पहले। लोग बिक जाते हैं इस सत्ता के नशे में, क्योंकि कोर्ट कचहरी तो ये भी कर सकते हैं, ये याद रखिए, परंतु बिकना नहीं, साथ रहना, बोलना, बता
मिल पाएगा, ऐसा नहीं मिल पाएगा। कौवा है, ये सत्य है, हम चले जाएंगे पर आप